दोस्तों बीपीएससी में नई भर्ती आई है, तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर, यह बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। 19 तारीख के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस को डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर आप संपूर्ण चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आवश्यक सूचना, और यह जो भर्ती दिया गया है विज्ञापन संख्या 08/2022 के अंतर्गत। तो 2022 में बीपीएससी में अब तक 8 तरह की नई भर्ती आ गई है और यह जो भर्ती है भवन निर्माण विभाग से संबंधित है। ऑनलाइन आवेदन आपको फिलअप करना है। फॉर्म भराना जो शुरू हुआ है 20 अक्टूबर से, तो 20 अक्टूबर 2022 से फॉर्म भराना शुरू हुआ है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 है। संपूर्ण चीज़ें बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है और यहाँ पर है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन यानी डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। तो चलिए अब डिटेल्स नोटिफिकेशन देख लीजिए। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन है, यह ऑफिशियल विज्ञापन है। यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 08/2022 के अंतर्गत ये भर्ती दिया गया है, भवन निर्माण विभाग से संबंधित भर्ती है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से। सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो ये बहुत ही हायर लेवल का जॉब है और सैलरी देखिएगा तो बहुत अधिक है। इस कारण से इस तरह के जॉब में बहुत ही कम सीट रहता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 42 सीट है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 11 सीट है, एससी कैटेगरी में 17 है, एसटी कैटेगरी में 1 है, ईबीसी में 19 है, पीसी कैटेगरी में 13 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अलग से आरक्षण है, तो 3 सीट रिजर्व किया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या 106 है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 38 सीट अलग से है, तो अलग से नहीं है, इसी में से है। 106 में से ही 38 सीट 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जनरल में 15 हो गया। इसके बाद बीसी बीसी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी में अलग अलग रिजर्व किया गया है, तो 106 सीट हो गया। इसके बाद इसी 106 में से 2 सीट फ्रीडम फाइटर को दिया गया, बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। वेतनमान के बारे में देखिएगा तो लेवल 9 का जॉब है। लेवल 9 के जॉब में दोस्तों जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग शुरू में आपका जो सैलरी बनेगा 80,000। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही हायर लेवल का जॉब है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो उम्र सीमा के बारे में है, तो 1 अगस्त 2022 से मांगा जा रहा है। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन है 21 साल। अगर आप 21 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों के लिए है 40 साल, और बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। तो ये चीज़ें हो गया। बाकी और भी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं, आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा चयन प्रक्रिया के बारे में, तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जाएगा। बीपीएससी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो गया है, इसी एग्जाम से शुरुआत किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, टोटल 120 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक यानी परीक्षा 300 अंकों की होगी और इसमें जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटा जाएगा, तो यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। तो इस बार से दोस्तों इस भर्ती से बीपीएससी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू हो गया है। अब 68वीं की जो भर्ती आएगी 68वीं बीपीएससी में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। और आज ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर की ओर से कहा गया कि हम बीपीएससी में अब नेगेटिव मार्किंग लागू करने जा रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर गाइडलाइंस है कि 40% मिनिमम आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो अकादमिक रिकॉर्ड के लिए यानी 10th ये सब चीज़ों के लिए आपको 50 अंक का वेटेज है, 25 अंक का इंटरव्यू है और 25 अंक का एक्सपीरियंस अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब किए हैं, ये सभी भर्ती में लागू हो गया। बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको 25 अंक का वेटेज मिलेगा। 1 साल के लिए है 5 अंक
और 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक का वेटेज है। तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है? कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब नहीं है, जॉब है परमानेंट, लेकिन अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब में है तो आपको 25 अंक का वेटेज एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मैट्रिक के लिए 5 अंक का वेटेज है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो मैट्रिक में जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स है उसमें 5 से गुना होगा। अगर 80% मार्क है 5 से गुना कीजिएगा, 4 अंक इस तरह से हुआ। इंटरमीडिएट के लिए 10 अंक, स्नातक के लिए 25 अंक और स्नाकोत्तर यानी पीजी लेवल का डिग्री है तो 10 अंक। इंटरव्यू 25 अंक का होगा और यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में आप समझ ही लिए। तो टोटल जो मेरिट है दोस्तों यहाँ पर 75 यानी 300 का एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर 100 ये, तो 400 मार्क्स के आधार पर आपका बनेगा। 100 अंक यहाँ पर लिखित परीक्षा के उपरांत विभाजन निम्न प्रकार है। तो इस 400 में से आपको मिनिमम 40% लाना पड़ेगा। चलिए अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर है अभ्यर्थियों का अकादमिक रिकॉर्डों अंकों का निर्धारण, यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स के बारे में समझाया गया है। जैसे स्नातक के लिए 15 का वेटेज है, 25 का वेटेज है, तो इस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर 25 से गुना होगा। शुरू में आप लोगों को बता दिए। इसके बाद यहाँ पर CGPA इन सभी चीज़ों के बारे में कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये सब चीज़ें देना है। आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? तो अगर आप बिहार के निवासी है तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो BC कैटेगरी से आते हैं तो NCL प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। बिहार में OBC का 2 पार्ट होता है, BC होता है। तो कन्फर्म होकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। गलत अगर आप फिलअप कीजिएगा तो फिर आपको आगे दिक्कत हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में है। नॉन क्रीमिलियर यानी आपके परिवार की इनकम 8 लाख से कम है, NCL ये होता है। और ये BC आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पहले ब्लॉक से बनाना पड़ेगा। इसके बाद NCL के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ब्लॉक से बनाना पड़ेगा आपको। इन सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ये जन्म तिथि के लिए। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र की गणना है तो इंटरमीडिएट का अंक पत्र देना है। स्नातक का अंक पत्र और साथ ही मूल प्रमाण पत्र। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आर्किटेक्चर से संबंधित ये चीज़ें देना पड़ेगा। इसके बाद स्नाकोत्तर अगर है तो PG है तो। इसमें जो क्वालिफिकेशन के बारे में आप देखिएगा, फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ से आपको वो समझ में आ जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में मांगा जा रहा है स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है। बैचलर इन आर्किटेक्चर एवं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली से निबंधित होना अनिवार्य है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 तक। अगर आपके पास यहाँ पर यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आर्किटेक्चर में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही एज का कंडीशन मिनिमम 21 साल है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों भवन निर्माण विभाग से संबंधित सहायक वास्तुविद यानी आर्किटेक्चर की भर्ती है। तो जो भर्ती है आप देखिएगा आर्किटेक्चर का फॉर्म है तो उसी संबंधित ग्रेजुएशन से संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में और एग्ज़ाम की प्रक्रिया के बारे में। तो एग्ज़ाम टोटल 400 अंकों का है और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखित परीक्षा 300 अंकों का है। निगेटिव मार्किंग भी इस बार से अब BPSC एग्जाम में लागू हो गया। अब जितने भी तरह की भर्ती आएगी लगभग सभी भर्ती में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर 50 अंक परसेंटेज मार्क्स के आधार पर, 25 अंक इंटरव्यू और 25 अंक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप जॉब में पहले से हैं तो उस आधार पर मिलेगा। ये जॉब परमानेंट है। सैलरी के बारे में भी आपको क्लियर हो गया। फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो BPSC को ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और फॉर्म भरने का फ़ी कितना है तो फ़ी के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये अगर आप बिहार से SC ST से आते हैं और महिला है किसी भी कैटेगरी में महिला के लिए 200 रुपये है। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 750 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। यानी जनरल EWS BC से आते हैं 750 रुपये, सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये का पेमेंट है। फॉर्म भराना 20 अक्टूबर से शुरू है, लास्ट डेट 4 नवंबर 2022 तक है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट आपको आयोग के कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, यानी हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लेना है। अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जब कंप्लीट होगा इसके बाद आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में एडिट के लिए अलग से यहाँ पर टाइम दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है।
अब चलिए आप ये समझना चाह रहे होंगे कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे। तो सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस सिलेबस पर क्लिक करके डाउनलोड करके देख लीजिए। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा, बीपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का ये पोर्टल है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर पोस्ट का दिखेगा फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया। इस पर क्लिक करके सबसे पहला चरण रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड प्राप्त होगा, इससे आप लॉगिन करके फिर पेमेंट कीजिएगा। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब चीज़ें अपलोड करके सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे में देख भी सकते हैं फॉर्म का यहाँ पर डेट दिया हुआ है सारा कुछ। तो दोस्तों यहाँ से आपको इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गया, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।